हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में आपको एक लर्निंग भी देकर जाने वाला हूँ। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, क्योंकि एक भाई ने पूछा कि भाई स्टॉप लॉस हिट क्यों होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रखेंगे और एक आपको स्पेशल लर्निंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हमें ट्रेड कहाँ पर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किस तरीके के मार्केट का जो इन्वायरमेंट है उसमें दोस्तों हमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मिड कैप की एनालिसिस बता देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी दिन से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, 3 से 4 दिन हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जब हमने दोस्तों बोल दिया था कि भाई मार्केट में दोस्तों ये लेवल्स टच करते ही एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, एंड दोस्तों ब्रेकआउट होने के बाद में तेज़ी भी अच्छी देखने को मिली। एंड मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं दोस्तों डराने वाली है, क्योंकि वन साइडेड दोस्तों यहाँ पर रैली तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि भाई वन साइडेड रैली आपको देखने को मिले। तो मैंने जस्ट जब यहाँ पर ये वाली कैंडल्स बनी थी, मतलब ये इस टाइप की जो कैंडल यहाँ पर आप देख रहे हो, टी टाइप की कैंडल। ठीक है, तो जब ये कैंडल बनी थी तो उसी दिन से मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर डर है और मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अगेन स्टार्ट होता है दोस्तों नेक्स्ट डे गैप अप होने के बाद में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट दोस्तों मार्केट में दोस्तों एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों फिर एक इनडिसाइड कैंडल बनती है। मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर एक इनडिसाइड कैंडल बन सकती है। अगेन इनडिसाइड कैंडल के बाद में दोस्तों रेड कैंडल दोस्तों हमारे बॉडी को क्लोजिंग करके दोस्तों नीचे आ जाता है, जो कल का कैंडल था। और आज की कैंडल ने बिल्कुल हद ही पार कर दी है। मार्केट के अंदर 572 पॉइंट की बड़ी गिरावट, ये गिरावट 600 पॉइंट के आसपास थी। ठीक है, और ये जो है दोस्तों क्लोजिंग जो देकर गया है 572 ठीक है पॉइंट्स की, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को आपको मिली है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर मैंने जो बोला था आपको कि गिरावट क्यों हो सकती है, तो रीज़न ये थी कि भाई एक साइड वन साइड रैली, और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैंडल्स हमें ये नहीं बता रही है कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाते रहा है, बट यहाँ पर कोई भी ऐसी कैंडल नहीं थी जो यहाँ पर एक बता रही हो कि यहाँ पर मार्केट बुलिश है। बट उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मार्केट के अंदर पुल बैक नहीं था। मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, अगेन ऊपर जाता है, कोई पुल बैक नहीं देता। अगेन मैंने ये भी बोला कि यहाँ पर पुल बैक जैसे ही आएगा और यहाँ पर मार्केट एक हाई बनाने के बाद में फिर लो एंड फिर उसके बाद में हाई, तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो फॉलो नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर गिरावट आ सकती है। और आप देख सकते हैं जिस दिन से मैंने आपको बताया कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, आज यहाँ पर 4 डेज़ हो चुके हैं। 4 डेज़ में आपको कंटिन्यूसली दोस्तों सेलिंग देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के एनवायरनमेंट में हमें दोस्तों मार्केट में बचना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे दोस्तों आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मार्केट कहाँ से किस तरीके से दोस्तों गिरा एंड किस तरीके से दोस्तों मार्केट ऊपर गया, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स मैं आपको और कवर करा देता हूँ। ठीक है, देखो अभी जो मार्केट्स है यहाँ पर एक सपोर्ट्स है, तो कल हो सकता है कि मार्केट उससे एक तेज़ी आए। ठीक है, और वो तेज़ी दोस्तों छोटी मोटी ही रहे, एंड दोस्तों तेज़ी उसके बाद में कहाँ पर आएगी, जब दोस्तों मार्केट 58,400 के ऊपर निकलेगा, यानी कि ये पुल बैक करने के बाद में जो गिरावट हुई है ना इसका 50%। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से देखते हैं। देखो ये जो गिरावट है ना, ये मैंने गिरावट है, ये जो गिरावट हुई है अभी हाल ही में, इसके 50%, इसके 50% पे हमें जाना होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर अगर यहाँ पर होगा, एक मिनट देखना पड़ेगा, इसमें 50% के लेवल आते हैं शायद। ये इसकी थिकनेस वगैरह यार इसमें आता है, 50% का लेवल नहीं आ रहा है, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो 50% का लेवल है मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये जो इसका 50% का लेवल है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट एक यू टर्न मार के, मतलब ये जो गिरावट हुई है इसके यू टर्न मार के जब 50% के ऊपर जाएगा, तब जाके यहाँ पर दोस्तों मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो वो जो 50% हो सकता है 58,400 के ऊपर हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर मार्केट जाए और सस्टेन करे। अगेन यहाँ पर दोस्तों 58,800 और उसके बाद में 59,200 एंड उसके बाद में 60,000, ये 2-3 आपके पास में छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। 60,000 पर आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, मार्केट रिजेक्शन फेस कर सकता है। अगेन अगर ब्रेकआउट होकर सस्टेन होता है तो एक बड़ी रैली भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
ठीक है। तो मैंने अपना पर्सनल व्यू बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर कल का कैंडल भी दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल करके दोस्तों इस 58,800 के नीचे दोस्तों अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग अगर हो जाती है ना, तो कल का कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो कल का जो कैंडल है वो ब्रेक डाउन है, और जो अगर सस्टेनेबिलिटी बनती है ना, तो थोड़ा सा क्या होगा इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे जो है ना दोस्तों थोड़ा सा दिक्कतें आने लगेगी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी एनालिसिस आपने समझ ली होगी, ठीक है। और मेरा जो लास्ट मार्केट का गिराव का पड़ाव है ना, तो जिसे बोलते कि यहाँ पर लमसम यहाँ तक गिरावट हो सकती है। देखो मार्केट में मेरे हिसाब से जो है ना 58,400 भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट में हो क्या सकता है, देखो जो भी यहाँ पर ब्रेकआउट्स पर बायर घुसे हैं, मैं इसको रेड कर देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए मार्केट में जो भी अभी नए नए बायर घुसे हैं ना, तो उनके स्टॉप लॉसेस देखो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना, तो सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि यहाँ पर डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट्स होंगे। ब्रेकआउट तो हुए, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट्स पर इंडेक्स में दोस्तों बाइंग साइड की पोजीशन बनाई होगी, ठीक है। अगर उनकी साइकोलॉजी का अकॉर्डिंग चले तो उनके स्टॉप लॉसेस दोस्तों कहाँ पर होंगे, यानी कि ये तो हमारे ब्रेकआउट लेवल थे, हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ कहीं थोड़े से नीचे होंगे, उनकी पोजीशन के थोड़े नीचे हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो स्पेशल नंबर लग रहा है वो 57,400 लग रहा है, ठीक है। तो 57,400 यानी कि अराउंड अभी यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से 500 पॉइंट के अराउंड की और गिरावट यहाँ पर अभी पेंडिंग्स है। ज़रूरी नहीं है, मैं ये देखो यहाँ पर जो मार्केट अभी है ये रिवर्सल पॉइंट पर है, यहाँ से एक ग्रैंड कैंडल बन सकती है, यानी कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, पॉसिबल है। बट अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, कल का कैंडल आने की कोशिश करे नीचे, तो यहाँ पर जो लास्ट लेवल है वो है दोस्तों 57,400। अब आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रिवर्सल पॉइंट पर है, यहाँ से नो डाउट एक अच्छी ग्रीन कैंडल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मार्केट और ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर सेलिंग दिखाए, तो वो लास्ट दोस्तों 57,400 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस उसको लेने पड़ेंगे, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा एसएमसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फॉलो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको अभी आप इतना ज़्यादा उसमें मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए ये भी स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने आपको बताया था, अगेन यहाँ से गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट यहाँ से स्ट्रक्चर बना, एंड यहाँ से ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर क्या हो सकता है, बाइंग देखने को मिली, एंड यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आया रहा। ये वाला जो पॉइंट है वो दोस्तों क्या है, एक यहाँ से रिकवरी वाला पॉइंट यहाँ से हो सकता है स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जो मेरे हिसाब से जो मार्केट्स है वो 18,000 के आसपास में आना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि यहाँ पर शायद ये ऊपर की साइड में जाए। तो 18,000 का जो लेवल्स है स्मॉल कैप का, यहाँ से हो सके कि यहाँ से यू टर्न आपको स्मॉल कैप लेता हुआ दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है लर्निंग की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लर्निंग दिखाने के लिए कुछ स्टॉक्स को मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको आप बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हैं, बट इसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं लगाते तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें आप दोस्तों छोड़ जाओगे। और देखो एक मैं आपको बता देता हूँ, एक लर्निंग ही एक ऐसी चीज़ है, एक लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो दोस्तों आपको मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई लर्निंग पर फोकस करिए, लर्निंग पर फोकस करिए। अगर लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे तो डेफिनेटली मार्केट से आप हार जाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, एंड दोस्तों उसके कुछ एग्जांपल दिखाने के बाद में चलिए मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास में ये मेरे वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स है जो मैंने आपको बताया, और काफ़ी टाइम मैंने इस पर दोस्तों स्टॉक्स पर प्रॉफिट भी बनाए थे पहले, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टॉक्स का एक काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो सेटअप बन रहा था। अगेन स्टॉक दोस्तों ये आप समझ रहे होंगे दोस्तों, बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉक दोस्तों एक ही एरिया से दोस्तों यहाँ पर टच करके बाइंग यहाँ पर दिखा रहा था, एंड अगेन ऊपर से एक सेलिंग आ रही थी, ठीक है, देख सकते हैं। एंड स्टॉक्स में आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर दोस्तों काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेकआउट तो हुए, पर ब्रेकआउट्स के बाद में मैटर होता है क्या है कि मतलब ब्रेकआउट्स हुए तो आगे होगा क्या। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्रेकआउट हुआ तो अगेन वहाँ पर बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल ने मतलब पीछे की 3 कैंडल्स को आप यहाँ पर हटा दीजिए,
और यहाँ पर एक कैंडल को देखिए जिसने ब्रेकआउट किया। अब नेक्स्ट कैंडल को आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल पे होता क्या है, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश तो करता है बट दोस्तों उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। यही होता है ब्रेकआउट फेलियर, और यहीं पर आपके मोस्टली जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेलियर होते हैं। यहाँ से हमें कैसे बचना चाहिए वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो शायद मैं लाने की कोशिश करूँगा, और ये जो वीडियो है शायद में ऐसा भी हो कि मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे चार्ट्स पर काफ़ी सारी वॉच लिस्ट वगैरह नहीं मैं दिखा पाता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे टैब से शायद मुझे उस पर होना पड़ेगा। देखो वहाँ पर क्या है ना, जैसे मैं टैब ओपन करता हूँ फटाफट वीडियो बनाना और ये सारी चीज़ें एनालिस करना, वहाँ पर थोड़ा टाइम होता है, ठीक है। पहले उसमें क्या बोलते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद में अपने डिवाइस में लो, डिवाइस में लेने के बाद में अगर आपको एडिट, मैं वैसे एडिट नहीं करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ से, वो बाद का को अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए स्टॉक्स में देखिए यहाँ पर ऊपर कोई सप्लाई नहीं थी। अगेन आप देखेंगे, ये देखिए अगर आप पीछे यहाँ पर ये स्टॉक्स का 52 वीक हाई होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, ये स्टॉक्स ऊपर निकलने की कोशिश करता, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी भी यहाँ पर सप्लाई है। जो यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने टॉप से बाई किया हुआ था, वही लोग इसको दोस्तों नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। क्योंकि भाई स्मार्ट मनी जो होता है ना, स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो दोस्तों थोड़ा सा वेट करता है, ठीक है। और जिन्होंने वेट किया होगा, अगेन यहाँ पर दोस्तों क्या किया होगा, मैं वेट ही कर रहा था और देखा तो ये स्टॉक बिल्कुल फुस हो गया, और आज भी यहाँ पर 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अभी मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ADANI अदानी पावर, ये 3 दिन से भागे जा रहा था, पता ही नहीं दोस्तों अदानी पावर में हो ही क्या रहा था, ठीक है। न्यूज़ आई हुई थी, ठीक है। ये देखिए अदानी पावर में आज 11% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ज़ोरदार गिरावट है भाई, मज़ेदार वाली गिरावट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडिकेटर लगा लेता हूँ अपने, ठीक है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताकर रखी हुई है। देखिए भाई, अब सबसे पहले आप समझिए प्राइस एक्शन, सबसे पहले आपको समझना होगा। स्टॉक्स का नाम है अदानी पावर। सबसे पहले इसका आप पीछे का दोस्तों स्ट्रगल देखिए, स्टॉक्स कर क्या रहा है, ठीक है। स्टॉक दोस्तों हमारे दोस्तों EMS को फॉलो करते हुए चल रहा है। कहीं कहीं पैनिक आ जाता है तो इस तरीके की गिरावट आ जाती है। नॉर्मल कोई स्टॉक्स होता तो इस तरीके की पैनिक आपको शायद अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब स्टॉक देखिए ज़्यादातर मैक्सिमम स्टॉक कर क्या रहा है, स्टॉक्स में रैली भी आती है तो स्टॉक देखिए ऊपर जाता है, अगेन नीचे, और हमारे इन तीनों EMS के आसपास में दोस्तों फिर रिकवर हो जाता है। ये देखिए इसकी चाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों इनने नीचे जाने की कोशिश करी बट अगेन यहाँ पर रिकवरी, ठीक है। अगेन फिर देखिए आपको थोड़ा सा समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। 10, 20, 50 EMA मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक कर क्या रहा था, ठीक है। ये देखिए स्टॉक कर क्या रहा था, इसके ऊपर ही ऊपर ज़्यादातर मैक्सिमम जो इसने टाइम बिताया उसके बाद में चल रहा था ऊपर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब इस स्टॉक ने 3 दिन के अंदर भाई बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। अगेन मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखिए स्टॉक्स में, यहाँ से देखिए गैप अप, और गैप अप के बाद में आप देखिए यहाँ पर इसने 37% के अराउंड रिटर्न बनाकर दिया है। बहुत मोटा पैसा इसका बन गया है, ठीक है। तो आज इसमें 11% की गिरावट है, कल भी इसमें गिरावट थी। तो मैंने इसमें दोस्तों कल आपको यहाँ पर टॉप पर ही, मतलब जब ये स्टॉक टॉप पे से गिरना स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने आपको बोला अदानी पावर में प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। ये स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था आप सभी लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। ये देखिए, और ये मैंने क्यों बोला अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्टॉक्स का दोस्तों क्या देखना चाहिए, सबसे पहले अपने स्टॉक्स का आपको प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि मेरा जो स्टॉक्स है वो कर क्या रहा है। देखो ये वीडियो आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि लर्निंग वीडियो इतनी जल्दी समझ में आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बीच में से बता रहा हूँ, ठीक है। बीच में से मतलब इसका अगर मैं बेसिक क्लियर आपको कराता तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती। बट ये तीनों EMS मैंने आपको बताए हुए हैं। अब ये देखिए तीनों EMS के ऊपर गया, और तीनों EMS के ऊपर जाने के बाद में देखिए कितना ये EMS नीचे चल रहे हैं और ये थोड़ा ऊपर आ गया। तो इस कंडीशन में अगर आपका कोई भी स्टॉक्स है, ठीक है, जो दोस्तों हमारे EMS को यहाँ से फॉलो करते हुए आ रहा है, फॉलो करते हुए आ रहा है, फॉलो करते हुए आ रहा है, फॉलो करते इस तरीके से हाई बन रहे हैं, और एकदम उसमें दोस्तों वन साइडेड मोमेंटम आने लगे, ठीक है। और वो मोमेंटम आपको 2-3 दिन में 30%, 40%, 50% मिल जाता है। तो भाई हो सके वहाँ से प्रॉफिट बुक करिए सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि वो दोस्तों एक ट्रैप होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को माल बेचना होता है। मतलब आपको तेज़ी दिखाएंगे,
तेज़ी दिखाने के बाद में कुछ न्यूज़ वाले भी स्टॉक्स होते हैं, पहले आपको न्यूज़ दिखाते हैं, न्यूज़ दिखाने के बाद में उसी स्टॉक्स को करते क्या है, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाने के बाद में वहाँ से आप लोगों को क्या होता है, महंगे दामों पर बेचकर बड़ा प्लेयर निकल जाता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया प्रॉफिट बुक करो, सभी लोगों ने सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करा और आज आप देख सकते हो और कल भी यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी गिरावट हुई है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसको देखकर बाय किया था वो सारे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। अभी वो उसमें बैठे होंगे कि यार रिकवर हो जाएगा, अच्छी न्यूज़ है वो है, बट ये यहाँ से भी नीचे गिरेगा और गिरने के बाद में काफ़ी नीचे आ जाएगा, वो सारी चीज़ें हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। अभी मैं आपको और स्टॉक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इससे बचना क्यों चाहिए वो भी मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और स्टॉक्स है, देखो यहाँ पर लूरू लैब्स को अगर आप देखोगे ना तो ये भी मेरी वॉच लिस्ट में था, ये स्कैनर से आए थे, जो मैं स्कैनर मैंने आपको दिया हुआ है ना, LAURUS, लूरू लैब्स। लूरू लैब्स को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक्स में अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। एक मिनट मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, तो ब्रेकआउट के बाद में होना क्या रहता है, हमें यहाँ पर दोस्तों फॉलो बाइंग देखने को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा जब भी ब्रेकआउट होते हैं फॉलो बाइंग यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। अब यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिल रही तो क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रैप होगा, ट्रैप में आप स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बचना कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो आपको मार्केट का इन्वायरमेंट आपको चेक करना आना चाहिए कि मार्केट में दोस्तों चल क्या रहा है। हमारे जो मेन इंडेक्सेस है, स्मॉल कैप, आपका मिड कैप और आपका निफ्टी, ये कर क्या रहा है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो डेफिनेटली आप काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको फिर से कोई और स्टॉक्स बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक और स्टॉक्स है, एक मिनट, ठीक है। देखो थोड़ा समझना, देखो यार मेरा जो मेन मकसद होता है ना समझाने का ही होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली भाई फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा मुझे भी, ठीक है। एक मिनट, वही है यार सारी प्रॉब्लम, मतलब यही हो रही है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं जो है ना विक्रम सोलर, मैं जो है इसकी स्टडी नहीं कर पाया हूँ। यही प्रॉब्लम होती है जब स्टडी नहीं कर पाते हैं, मतलब मैं वीडियो तो मतलब मुझे टेक्निकल एनालिस्ट का ही बताना था, बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक बंदे ने बोला कि मेरा वही वो भाई जैसा ही बंदा मान लीजिए, ठीक है, सभी लोग भाई है वैसे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, विक्रम सोलर एक अच्छा स्टॉक्स है, अच्छी कंपनी है, होल्ड कर सकते हैं नो डाउट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अगेन यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ने लिस्टिंग करी, अगेन यहाँ पर दोस्तों फिर से दोस्तों यहाँ पर एक रिकवरी ब्रेकआउट हुए, और ब्रेकआउट के बाद में आप देखिए किस तरीके से नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हेड सभी लोगों के यहाँ पर दोस्तों ले लिए गए। बट स्टॉक्स अच्छा है, होल्ड किया जा सकता है, रिकवर हो जाएगा। बट हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी, समझना होगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हमारे साथ में ये हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुए, सस्टेन हुआ, सारी चीज़ें हुई, बट स्टॉक्स ऊपर क्यों नहीं जा सका, क्यों फॉलो बाइंग यहाँ पर नहीं आ सकी, वही हमारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग तरीके से लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास में एक प्रॉपर वॉच लिस्ट होनी चाहिए आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको और यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ। इस स्टॉक्स में देखिए इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना था हमारा, बहुत मोटा पैसा इसमें बनाया था, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। अभी देखिए स्टॉक्स को मैं इसका प्राइस एक्शन समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये देखिए स्टॉक्स का पहले प्राइस एक्शन आप चेक करिए, स्टॉक कर क्या रहा है, ठीक है। जहाँ से ये अपर ट्रेंड में चला, ये आप देखिए हमने यहाँ पर 3 इमेज लगाए हुए थे, तो तीनों इमेज को यहाँ पर फॉलो करते हुए जा रहा है स्टॉक्स बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। कभी हमारा दोस्तों 10 EMA से सपोर्ट ले लेता है, कभी 20, नहीं तो दोस्तों 50 EMA से सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगेन ये देखिए यहाँ पर जो स्टॉक्स फिर एक ब्रेकआउट देता है नीचे से, और हम यहाँ कहीं पे भी एक एंट्री बनाते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था। अगेन जो स्टॉक्स है ये देखिए एक अपर रैली यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए अपर रैली, एक बहुत अपर रैली स्टार्ट हुई, और इसने कुछ ही दिनों में दोस्तों
बहुत मोटा पैसा बनाकर दे दिया। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना था, मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर जब दोस्तों गैप बहुत ज़्यादा हो जाए ना, कि स्टॉक्स यहाँ पर भाग जाए, ठीक है, तो देखिए छोटे से टाइम में से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वो लगा दिया, जंप लगा दिया और एक बड़ी रैली यहाँ पर तैयार करी। उसके बाद में अगेन यहाँ पर सेलिंग एंड इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी वो तो प्रॉफिट में हैं, बट जो लोग इसको भागते हुए देख रहे हैं, फोमो में आकर बाई कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए एंड स्टॉप लॉस हिट हुए। कुछ लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, वो आपका माइंडसेट कराता है और ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं लर्निंग वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ, बाकी भाई वही सारी चीज़ें होती है, लर्निंग वीडियो पर सपोर्ट आपका नहीं मिल पाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी लर्निंग मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, बट लोग बाग नहीं लेना चाहते हैं। वही 100 लोग देखेंगे, ठीक है। और देखो इंडोटेक को बता देता हूँ, इंडो फार्मा को। ये देखिए यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट के बाद में गिरावट देखने को मिली है, बढ़िया गिरावट है आज की, यहाँ पर 6% की गिरावट है। काफ़ी सारे लोगों के पास में, मेरे पास में भी है, बट मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है, जीएसटी कट का बेनिफिट्स है, स्टॉक गिर रहा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर तड़प आएगा, क्योंकि स्टॉक ब्रेकआउट के आसपास में अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद में बात करी जाए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ की, तो इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर बात करी जाए स्विंग ट्रेडिंग की, तो भाई अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ब्रेकआउट के ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुए थे, बट यहाँ पर 1 वीक की कैंडल कोई भी क्लोजिंग नहीं दे पाती है, और 1 डे की तो दी थी, बट यहाँ पर फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। तो उस वजह से भी दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसमें दोस्तों अभी मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने इसको 200 के नीचे इसको बाई किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न बना रहा था, तो यहाँ पर अभी एक अच्छे ब्रेकआउट्स हुए थे। 1 डे के चार्ट पर आप देखोगे बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे थे, बिल्कुल सुधार होता हुआ। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, जब ये स्टॉक दोस्तों यहाँ से एक हाई लगाने के बाद में और गिरता है, अगेन यहाँ पर जाता है और ये वाले जो ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी, ठीक है। और अभी भी मेरा होल्ड है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, छोटी मोटी ही क्वांटिटीज़ मेरे पास में है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, कुछ वैसे सीखने को आपको नहीं मिला होगा, ये मैं अपने दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सीखने लायक ऐसा है ही नहीं है, बट आपको जो एनालिस्ट मैंने आपको बताई है वो शायद आपको अच्छी लगी हो। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक अच्छी लर्निंग आपको दे सकता हूँ, अगर आप सपोर्ट करने के लिए रेडी हो तो, ठीक है। बट यार वही सारी चीज़ें भाई, मुझे क्या है ना, एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। जब मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक्स आपको बताऊँ, टिप्स वगैरह आपको दूँ, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब मैं लर्निंग देता हूँ तो भाई सब लोग भाग जाते हैं, 100 व्यूज़ भी नहीं आ पाते, ठीक है। तो ना सब्सक्राइब करते हैं बहुत सारे लोग, मतलब वीडियो मतलब का जो वीडियो होती है ना, उसका डाउन ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाता है चैनल का, तो भाई वो भी अच्छा नहीं लगता देख के। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो अपने तरीके से आपको बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छी नॉलेज यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये कोई 5 मिनट 10 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक मुझे प्रॉपर वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिन जिन स्टॉक ने दोस्तों फैक्ट ब्रेकआउट दी है उनके बाद में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक वॉच लिस्ट भी नहीं है अभी, ठीक है। तो पहले मुझे प्रॉपर दोस्तों 10 से 15 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीज़ें सिखा पाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो आएगी, इसका वेट करना, शायद सैटरडे या संडे में आ जाए, ठीक है, वहीं देखेंगे। और बीच में अगर कोई हॉलीडे होता है तो वो भी देखेंगे, ठीक है, जैसे दशहरा वगैरह का आसपास में कुछ छुट्टियाँ पड़ेंगी, ठीक है, तो उसमें देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।